नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसा भजन जो सदियों पहले लिखा गया, लेकिन आज भी उसकी गूंज त्योहारों में, मंदिरों में, यहाँ तक कि हमारे घरों में सुनाई देती है। यही तो है महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र की शक्ति। तो आज चलिए इसके गहरे अर्थ और इसकी जो स्थायी विरासत है उसकी परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्राचीन संस्कृत कविता में जो इसे एक मॉडर्न एंथम, एक आधुनिक गान बना देता है। मतलब क्या वजह है कि इसकी जो एनर्जी है वो समय के साथ जरा भी कम नहीं हुई। चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझ लेते हैं। ये स्तोत्र शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक भजन या कविता नहीं है। संस्कृत में स्तोत्र का मतलब है किसी देवता के गुणों, उनकी शक्ति और सुंदरता की एक तरह से काव्यात्मक स्तुति, जिसे बहुत गहरी भक्ति के साथ गाने के लिए बनाया गया है। कह सकते हैं ये दिल से निकली एक प्रार्थना है। कहते हैं ना, हर महान गीत के पीछे एक महान कहानी होती है, और ये स्तोत्र भी कुछ अलग नहीं है। इसके बिल्कुल केंद्र में है अच्छाई और बुराई के बीच एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी। ये कहानी है देवी दुर्गा और शक्तिशाली भैंसा राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध की। जानते हैं, इस भजन का जो शीर्षक है वही पूरी कहानी कह देता है, महिषासुरम मर्दिनी। इसका मतलब है महिषासुर का वध करने वाली। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं हुआ, ये तो अराजकता और बुराई पर जो दिव्य स्त्री शक्ति है उसकी जीत का जश्न है। और फिर आती है ये पंक्ति, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। सच कहूं तो ये इस भजन का धड़कता हुआ दिल है। ये सिर्फ एक कोरस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान है जो हर श्लोक में गूंजता है और देवी की उस अजेय शक्ति और उनकी जीत का जश्न मनाता है। तो इस भजन में देवी का स्वरूप कैसा दिखाया गया है? सबसे पहले तो यह स्तोत्र हमें उनके एक भयंकर योद्धा रूप से मिलवाता है। और यहाँ के जो शब्द है ना, वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, वो तो जैसे युद्ध के मैदान का एक जीता जागता चित्र बना देते हैं। जरा सोचिए, कल्पना कितनी सजीव है। ये भजन देवी की उस अपार शारीरिक शक्ति के बारे में बताता है जो दुश्मन के सेनापतियों और उनके विशाल हाथियों तक को कुचल देती है। ये उनकी असीमित ताकत का एक तरह से सीधा प्रमाण है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं है, उनकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा है। इस भजन के हिसाब से उनकी सिर्फ एक दहाड़, एक हुंकार ही धूम्रलोचन जैसे ताकतवर राक्षस को हराने के लिए काफी थी। ये उनकी दिव्य उपस्थिति की ताकत है। और ये पंक्ति तो जैसे उनकी आत्मनिर्भरता पर मुहर लगा देती है। मतलब उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत ही नहीं है। उनकी अपनी भुजाओं का बल ही राक्षसों की शक्ति को खत्म करने के लिए काफी है। वो अपने आप में ही एक संपूर्ण शक्ति हैं। तो अब तक हमने एक ऐसी देवी को देखा जो युद्ध में माहिर है, जिनकी शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अगर कोई सोचे कि बस यही पूरी कहानी है, तो ये भजन आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। और अब ये भजन एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। युद्ध के मैदान की वो गूंज जैसे शांत हो जाती है और स्तोत्र हमें देवी के एक बिल्कुल अलग रूप से मिलवाता है, एक तेजोमयी, सुंदर और कृपा करने वाली दिव्य माँ के रूप में। और सच कहूं तो यही इस भजन की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक ऐसी देवी को दिखाता है जो एक हाथ में तलवार रखती है तो दूसरे में कमल। वो जितनी भयंकर योद्धा है उतनी ही दयालु माँ भी है। यही जो द्वंद्व है, यही उन्हें पूरा बनाता है। वो रक्षक भी हैं और पालनहार भी। तो युद्ध की उस भीषणता से हटकर अब भजन उनके शांत सौंदर्य के बारे में बताता है। उनके मुख को एक साफ रात के बेदाग, पूरे चांद जैसा सुंदर बताया गया है। ये शांति और शीतलता का प्रतीक है। याद है वो दहाड़ जो राक्षसों को कंपा देती थी? अच्छा, अब ये सुनिए। भजन कहता है कि उनकी मीठी आवाज बांसुरी जैसी है, इतनी सुरीली कि कोयल भी शर्मा जाए। है ना उनके दोहरे स्वरूप का कितना सुंदर चित्रण। तो हमने देवी के स्वरूप को तो देख लिया, लेकिन ये भजन सिर्फ उनकी तारीफ के लिए नहीं है। इसके आखिरी हिस्से में ये एक गहरी प्रार्थना में बदल जाता है, जो हमें भक्ति की शक्ति और उसका असल मकसद समझाता है। तो आखिर लोग इस भजन को इतने चाव से क्यों गाते हैं? इसका जवाब हमें आखिरी श्लोकों में मिलता है। यहाँ भजन जैसे सीधे भक्त से बात करता है और सच्ची पूजा के क्या फल मिलते हैं ये बताता है। ये अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक आध्यात्मिक वादा बन जाता है। ये भक्तों के लिए एक साफ रास्ते जैसा है।
पूजा उनके चरण कमलों से शुरू होती है, जिससे समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। फिर ये दिव्य शरण पाने और आखिर में उनकी दया और करुणा हासिल करने की ओर ले जाता है। ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और ये जो है ना, ये एक सवाल नहीं है, बल्कि एक पक्के विश्वास की घोषणा है। भजन एक तरह से पूछ रहा है, भला जो हर दिन आपके चरण कमलों की पूजा करे, उसे समृद्धि कैसे नहीं मिलेगी? ये भक्ति के फल में जो अटूट आस्था है, उसे दिखाता है। तो आखिर में ये सब एक भक्त के लिए क्या मायने रखता है? दरअसल ये एक ऐसी शक्ति से जुड़ने का रास्ता है जो दोनों काम करती है। एक योद्धा के तौर पर सुरक्षा भी देती है और एक माँ के तौर पर पोषण भी करती है। ये एक संपूर्ण दिव्य रिश्ता है। तो हमने इस भजन की कहानी को समझा, उसके स्वरूप को देखा और उसकी प्रार्थना को भी महसूस किया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें मिलकर इसे युगों युगों के लिए एक अमर गान क्यों बना देती हैं? देखिए, इसकी जो स्थायी विरासत है, उसकी कई वजह हैं। एक तो इसकी काव्यात्मक सुंदरता, फिर अच्छाई की बुराई पर जीत का जो यूनिवर्सल थीम है वो, शक्ति और कृपा का वो अद्भुत संतुलन, और हाँ, दिव्य मदद के लिए एक सीधी पुकार। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक साझा आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। और आखिर में ये भजन एक बहुत ही व्यक्तिगत और विनम्र प्रार्थना पर खत्म होता है। हे संपूर्ण ब्रह्मांड की माता, मेरी इस लाचारी पर मुझ पर दया करो। ये एक कितनी खूबसूरत यात्रा है ना, जो शक्ति के जश्न से शुरू होती है और करुणा की एक गहरी गुहार पर खत्म होती है। तो चलिए एक आखिरी बार उस जाने पहचाने कोरस की ऊर्जा को महसूस करते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार है। और हम इस चर्चा को इसी गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं जो इस भजन की आत्मा को दर्शाता है। आखिर युद्ध का एक गीत शांति के लिए एक सार्वभौमिक प्रार्थना कैसे बन जाता है? शायद यही इस भजन की असली सुंदरता और रहस्य है।